ज़ैना हाय ज़ैना ज़ैना हाय ज़ैना कब्र शबीर पे ये कहती थी ज़ैनब कैद से रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात बर मोहम्मद वाला। मैंने हदीस नबवी का इंतखाब किया है, मशहूर मारूफ हदीस है। आयात वही हैं, अहादीस वही हैं। ना मैं कोई नई आयात पेश कर रहा हूँ, ना ही कोई नई अहादीस। आयात भी वही, अहादीस भी वही। उन्हीं आयात और अहादीस में सिर्फ कोशिश ये होती है कि कोई नए मतालिब पेश किए जाएं। शायद हर इंसान अपने अपने जाविये से देखता है। जब इंसान समंदर में गोता लगाता है ना, तो हर इंसान अपने अपने हिसाब से मोती निकालता है। तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जो कलाम है वो भी समंदर की तरह है। उसी हदीस में गौतावर होने के बाद अपने अपने हिसाब से मोतियों को निकाल के एक तस्बीह पिरोने की कोशिश होती है। ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की मैं भी कोशिश करूँगा मशहूर मारूफ हदीस से शायद कोई जदीद मतालिब पेश कर सकूँ। तो हबीब खुदा ने फरमाया कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मौजूदा हालात के तनाजुर में कुछ जुमले पेश करूँगा दर वसत, यानी अपनी वसत कलाम के जो हालात हैं उसके तनाजुर के अंदर कुछ जवाबात भी आएंगे। आप तवज्जो रखेंगे तो शायद इशारों में आप लोग पहुँच जाएंगे। तो गिरामी हबीब खुदा फरमा रहे हैं सहाबा के मजमे में कि अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे। बहुत आसान है, हर नवासा नाना से होता है। तो अल हुसैन मिन्नी, लेकिन इतना कह देते तो परेशानी की बात नहीं थी। अगला जुमला काफी परेशान कुन है बहुत से मुसलमानों के लिए। व अना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूं। भाई हर नवासा नाना से, हर पोता दादा से, ये नाना नवासे से कैसे होते हैं? भाई बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं, जुमला ज़ाया नहीं होने दे रहे, साथ चलते रहिएगा इसी मोहब्बत के साथ। मुझे सबकी मोहब्बत की ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है, चलिएगा साथ। तो जाने गिरामी, बच्चे बड़ों से होते हैं। अहले बैत ने तो यही सिखाया है। अगर पहुंचा पाऊं, बेटा बाप से होता, पोता दादा से होता, नवासा नाना से होता। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। कुछ सहाबा के लिए भी कहा है, जनाबे सलमान के लिए, सलमानो मिन्ना अहल बैत। सलमान हम अहले बैत से हैं, लेकिन ये नहीं कि हम सलमान से हैं।
चलिएगा, जनाबे सलमान के लिए नहीं कहा कि हम उनसे हैं, नहीं, बस वो हमसे हैं। जितना भी रुतबा हो जनाबे सलमान का, हैं तो सहाबी, नहीं पहुंचा सका। अल मोहसिन में मेरा मौजू रहेगा, ईमान के दर्जात को पेश करूंगा तो वहां तफसील से पेश कर दूंगा, लेकिन आज सुन लीजिए। देखें, पैगंबर सलाम फरमा रहे हैं सलमान हम अहले बैत से हैं, और ये समझा रहे हैं सबसे ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। सबसे ऊंचे दर्जे के सहाबी इसलिए हैं कि अहले बैत से हैं। सबसे ऊंचे दर्जे के सहाबी इसलिए क्योंकि अहले बैत से हैं। जो सबसे ऊंचे दर्जे का सहाबी हो वो भी बस अहले बैत से है, अहले बैत उससे नहीं पहुंचा सका। जब जनाबे सलमान अहले बैत से, सिर्फ वो अहले बैत से, अहले बैत उनसे नहीं, जो सबसे बड़े सहाबियों उनका ये हाल है, तो बाकी तो गिनने ही मैंने। फिर तो कोई गिनती ही में नहीं आता। जो सब मेरे पास यहाँ पे वक्त कम होता है क्योंकि 2-3 मजालिस होती हैं। मैं सिर्फ यकीन मानिए जो अभी कहा गया, मैं उसी मोहब्बत ही के तहत आया हूँ। जो आप मोहब्बत देते हैं मैं पेश करने आता हूँ। मैं भी उतनी मोहब्बत से पेश कर रहा हूँ जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। तो जाने ग्राम में सरवर कायनात फरमा रहे हैं, तो अब आपने औरों के लिए भी कहा, लेकिन सिर्फ ये कहा वो हमसे है, क्योंकि किसी का इतना रुतबा ही नहीं है। किसी का इतना रुतबा नहीं है, किसी का। सहाबा तो सहाबा, अंबिया का भी। आधा मजमा परेशान है, ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगा। सहाबा तो सहाबा, अंबिया भी इतने बुलंद मर्तबा नहीं कि कहा जा सके वो हमसे, हम उनसे नहीं। दलील के तौर पे हाजी से किसा का जुमला पेश कर दूं। एक जुमला सिर्फ, एक लफ्ज पेश कर दूं, माअदनुर रिसाला। माअदनुर रिसाला, रिसालत की कान है। अब पहुंच रहा है मजमा, अभी भी आधे लोग नहीं बोल रहा है। जब पैगंबर ने तारुफ करवाया तो कहा कौन है ये? कहा हम अहले बैत। भाई ये कौन है? खासती वहामती लहमहुम लहमी व दमहुम दमी, ये मेरे खास है, मेरे आम है, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। चले मैं एक और जुमला पेश करके इस बात को मुकम्मल कर दूं। यहां पे भी कहना तो ये चाहिए था, मेरा गोश्त इनका गोश्त, मेरा खून इनका खून। नहीं है भाई, वहां भी पैगंबर फरमा लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। तो पैगंबर कह रहे देखो, जैसे अल्लाह ने कहा ना कि जिसने मोहम्मद की इताअत की, वमन युतिर रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने मोहम्मद की इताअत की, जिसने रसूल की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की। जो मेरे पास आना चाहते हैं, मेरी आल के पास जो इनके पास जाएगा वही पहुंचेगा। आवाज लगा, नारा लगा दे, मैं आवाज दूं। हैदरी जीते रहो बेटा। खुदा सलामत रखे उन माओं को जिन्होंने ऐसे बच्चों को पाला।
तो चलते रहेंगे मेरे साथ। अज़ान गिरामी में जो पेश कर रहा था कि अंबिया अलैहिस्सलाम, तौहीने अंबिया या इस्मत नहीं कर रहा हूं, बल्कि समझा रहा हूं, अकीदा समझा रहा हूं। सहाबा तो सहाबा हैं, अंबिया को भी नहीं कहा जा सकता कि अहले बैत उनसे हैं, बस वही हैं अहले बैत से। तो रसूल खुदा ने सैयदा का तारुफ करवाते हुए कहा माअदनुर रिसाला, रिसालत की कान है। नमक की कान से नमक मिलता, सोने की कान से सोना, हीरे की कान से हीरा, कोयले की कान से कोयला। अंबिया को रिसालत चाहिए हो तो अंबिया को रिसालत चाहिए हो तो दरे अहले बैत पे आए, यहां से रिसालत मिलती है। अकीदा, मैं सिर्फ अकीदा पेश कर रहा हूं। ताज़ादाने गिरामी, अकीदा दुरुस्त कर लीजिएगा कि कोई भी बस अहले बैत से हो सकता है, अहले बैत उनसे नहीं। तो मैंने कहा सहाबा तो सहाबा हैं, अंबिया भी अहले बैत से हैं, अहले बैत उनसे नहीं। बात पहुंच रही है? ये सब पेश करने के बाद अब दोबारा हदीस दोहराऊं। पैगंबर फरमा रहे हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अच्छा, जब वक्त कम होता है और मेरे जहन पे दो और मजालिस हो ना, तो यकीन माने रफ्तार और बढ़ने लगती है। तो अब ये आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। पैगंबर फरमा रहे हैं हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। ये दूसरा जुमला बड़ा अहम है। या रसूल अल्लाह, हम समझ लिया हुसैन आपसे है, अब आप ही समझाएं आप हुसैन से कैसे। दलीलों के लिए दो वाकया जल्दी जल्दी पेश कर दूं। सहाबा का मजमा है, ताजा ताजा जनाबे सैयदुल शुहदा का पैगंबर तारुफ करवाने के लिए लाए हैं, आगोश में हैं, आगोश में, अभी घुटनियों भी चलते नहीं है, अगर हो आगोश में है। पैगंबर मिंबर पे लेके आए, या रसूल अल्लाह ये मस्जिद इबादत की जगह है, नहीं पहुंचा सका। हर चीज के लिए ना एक महल होता है। मुझे औलाद से मोहब्बत का इजहार करना तो कहां करूंगा? घर पे। मुझे अपने बच्चों पे लाड प्यार आ रहा है, चूमूंगा, प्यार करूंगा, बच्चे को सीने से लगाऊंगा, कहां? घर पे। मस्जिद है इबादत की जगह, इबादत के लिए आऊंगा तो मस्जिद आऊंगा, मजलिस यहां सुनूंगा, इबादत है। अगर हो मजलिस यहां सुनूंगा, इबादत है। अहले बैत का तस्करा यहां करूंगा, इबादत है। तवल्ला यहां करूंगा, इबादत है। तबर्रा, तो भाई इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। तो अब मैं तस्बीह करूंगा, यहां करूंगा। भाई तस्बीह हर तरह की होती है, सलवात की तस्बीह भी होती है, लानत की तस्बीह भी होती है। मैं वाक़या मुकम्मल से करने से पहले सिर्फ आपकी मोहब्बतों के लिए जुमला पेश कर रहा हूं कि मस्जिद नबवी है, चौथे इमाम है। मस्जिद से बाहर निकले तो दो ग्रोह बैठे हैं आपके शियों के, और दोनों तस्बीहां फेर रहे थे। एक सलवात पढ़ रहे थे, दूसरे लानत। और सुनिएगा, तो अब एक मर्तबा मौला सज्जाद ने वो जो सलवात पढ़े थे उन्हें सलाम किया, और वो जो लानत पढ़े थे उन्हें सलाम नहीं किया। तो वो जो पीछे पीछे शिया चल रहे थे उन्होंने कहा मौला गुस्साखी कर सकते हैं? मौला क्या आप उनसे राजी नहीं थे जो लानत कर रहे थे? सलवात पढ़ने वालों को आपने सलाम किया, लानत जो कर रहे थे उन्हें सलाम नहीं किया। क्या उनकी इबादत इतनी अफजल थी? तवज्जो है ना जाने गिरा? मजमा चलेगा मेरे साथ? भाई सारा मजमा मेरे साथ रहेगा। मुझे बहुत जल्दी जल्दी कुछ मताले पेश करना, मैं हदीस को मुकम्मल करना चाहता हूँ, दोनों बातों को भी पेश करना चाहता हूँ।
तो मौला सज्जाद ने फरमाया कि उनकी इबादत इतनी अफजल थी, वो जो लानत पढ़ रहे थे ना, इतनी अफजल इबादत थी कि मैं खलल नहीं डालना चाहता था। बहुत से परिंदों की तस्बीह सलावात है। ये अब आपने रो पता नहीं मौजू कहां ले जा रहे हैं आप हजरात, यकीन माने अब मैं नहीं पढ़ रहा हूं। मदीनतुल माजिज किताब का नाम है शेख यूसुफ बहरानी। मुझे दोनों वो बातें भी मुकम्मल करना है जो मैंने कही, अब वो मजलिस मुकम्मल के बगैर जा नहीं सकूंगा। किताब का नाम है मदीनतुल माजिज, शेख यूसुफ बहरानी। 8 जिल्दों पे अहले बैत के सिर्फ मोजज़ात लिखे हैं, मोजज़ात लिखे हैं। तो कहते हैं जनाब सलमान फारसी से रिवायत कि मैं एक बयाबान से सहरा से गुजर रहा था रसूल खुदा अली मुर्तज़ा के साथ, तो एक दुर्राज देखा, एक परिंदा देखा। कहा या रसूल अल्लाह, दूर दूर कहीं पानी नजर नहीं आया, दाना नजर नहीं आया, ये दुर्राज यहां जिंदा कैसे है? मैं अपने अंदाज से पेश करूं तो रसूल खुदा ने फरमाया, सलमान, अली ने तुम्हें परिंदों की जबान सिखा नहीं दी थी? तो भाई अहले बैत के असहाब ऐसे हैं कि जब वो सिखा देते, कहा भाई परिंदों की जबान सिखा नहीं दी थी? कहा हाँ जानता हूं। कहा फिर खुद सवाल करो। तो जनाब सलमान कहते मैंने उस परिंदे से, उस दुर्राज से फौरन सवाल किया कि भाई यहां कैसे जिंदा हो, ना दाना ना पानी? का जब भी दाने की जरूरत महसूस करता हूं अहले बैत के दुश्मनों पे लानत कर देता हूं, जब पानी की जरूरत महसूस कर देता हूं तो सलवात पढ़ देता हूं। अब समझ में आया प्यास कैसे बुझती है, जिक्र आले मोहम्मद से। जो नारा लगाएगा, जो नारा लगाएगा, गाजी अब्बास मदद को आएगा, मन की मुराद पाएगा। दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके आज की मजलिस का तारीखी नारा, नारे हैदरी, 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 बाबा से बुलंद सलवात। टाइम नहीं। है जारी। चलिएगा मेरे साथ जाने का है मजमा। इसका मतलब है डिस्टर्ब हो रहे हैं आप हजरात, मुझे नहीं मालूम लोग हैं या नहीं है। अगर हैं तो एक मर्तबा बताइए कि सब हजरात मेरे साथ हैं। माशाअल्लाह। बस भाई दोनों बातों को मुकम्मल कर दूं। सरवर कायनात आगोश, मुझे याद है मैं कहां पे था, आगोश में लेके आया जनाबे सरवर कायनात जनाबे सैयदुल शुहदा को, और एक मर्तबा चूमना शुरू किया और बहुत ज्यादा चूमते जा रहे हैं। सहाबा का मजमा है, सहाबा का, बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, बहुत बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। सरवर कायनात ने बहुत ज्यादा चूमा सैयदुल शुहदा को, और एक मर्तबा उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपको हुसैन से मोहब्बत है? तो आपने एक मर्तबा इमाम हुसैन को उठाया, बुलंद किया दोनों हाथों पे। ये मुझे पता नहीं पैगंबर दोनों हाथों पे बुलंद करके तारुफ क्यों करवाते थे? कभी गदीर में दोनों हाथों पे बुलंद किया, चूमा बुलंद किया, हाथों को उठाया, इमाम हुसैन को हाथों पे रख के पैगंबर इस्लाम ने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु हुसैना, परवरदिगारा मुझे हुसैन से मोहब्बत है। फ़अहिब्ब मन अहब्बा हुसैना, तू उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। पैगंबर समझा रहे हैं नवासे से नाना कैसे होता।
अभी तो एक पेश की। दूसरी भी सुन लीजिए रिवायत, सारा मजमा इसी मोहब्बत से चलेगा कि पैगंबर मेंबर पे है और सहाबा कहते हैं कि हमने देखा सैयदुल शुहदा तशरीफ ला रहे हैं, 3 या 4 बरस के। आपने देखा अरब लंबा कुर्ता पहनते हैं, जैसे मैंने अब कबा पहन रखी, इसके नीचे लंबा कुर्ता है, तो अब अरबों का कुर्ता लंबा होता है। तो जनाब सैयदुल शुहदा 3 या 4 बरस के हैं, घर से मस्जिद आ रहे हैं। जैसे मस्जिद में दाखिल हुए तो आप तेजी से मिंबर की तरफ बढ़ने लगे। आपने देखा बच्चे तेज तेज आगे बढ़ते हैं, तो आपके पांव कुर्ते में उलझने लगे। तवज्जो, सहाबा देख रहे हैं कि सैयदुल शुहदा के पांव उलझ रहे हैं, गिरे नहीं, उलझ रहे हैं। सहाबा कहते हैं पैगंबर खुतबा दे रहे थे, खुतबे को रोका, मिंबर से उतरे, तेजी से आगे बढ़े, हाथों को जमीन पे बिछाया, कब मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा, पता नहीं कहां है, गोद में लिया, मिंबर पे वापस आए, नहीं अगर हो मिंबर पे वापस आए। एक मर्तबा साहबा से कहा हादा हुसैन, हादा हुसैन फारिफूहु, पहचान लो ये हुसैन है। इख्तिताम पे कहा और अगर कभी ये मदद के लिए बुलाए ना, फन शुरू हो तो मदद करना। नहीं पहुंचा सका तो मदद करना। सैयदुल शुहदा का तारुफ करवा रहे हैं कि हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अगर कभी ये करबला में कहना हल में नासिरिन, मैं मसाइब पे नहीं आया हूं, हल में नासिरिन, तो याद रखना मदद के लिए जरूर जाना। पैगंबर की सदा गूंज रही है आज भी कि कोई भी हुसैन के रास्ते पे चले तो वो मेरा है। अब हकीकत नबवी क्या, मैं इसी पे तमाम करूंगा, मुझे थोड़ी सी वजाहत की जरूरत है, थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए इसके लिए, मुकम्मल कर दूं मौजू। कि अब हबीब खुदा फरमा रहे हैं कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैं देख रहा हूँ लोग बाहर खड़े हैं, जगह नहीं है अब, और मुझे पता है कि हर आदमी चाहता यही है कि वो देखे और मजलिस सुने। हर नाना से होता है नवासा, लेकिन कभी भी नाना नवासे से नहीं होते। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम ने तमाम मुतदाद जमा कर दिए हैं, नहीं पहुंचा सका। वो कहते हैं जो वो पढ़ा लिखा होता है ना, उसके पास वक्त ही नहीं होता कि कुश्ती सीखे, लड़ना सीखे, तलवार चलाना सीखे, नहीं पहुंचा सका। जितने भी बड़े बड़े प्रोफेसर देखे उनके पहलवान नहीं होंगे, पहलवान प्रोफेसर नहीं होंगे। अहले बैत के खानदान में आए सभी इल्म लदुन्नी के मालिक हैं और सभी जंगजू हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं। भाई मैं जुमला कह के सोच रहा था आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन आप हजरात ने मजबूर किया कि पेश करो। अब आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। मुतजाद चीजें अहले बैत के पास जमा होती हैं, मुतजाद चीजें। इसीलिए नादे अली में कहा है मजहरुल अजाइब, है या नहीं? अजायबात जमा होते हैं, ज़ुहूर करते हैं तो अली में। तो अज़ीज़ाने के नाम मैं जुमले को सिर्फ तलखीस कर रहा हूं, खुलासा कर रहा हूं। तो अब ये हर नवासा नाना से, अब तो अब हजरात के जहन में सवाल वाज़े हो गया होगा, ये नाना नवासे से कैसे? तो पैगंबर इस्लाम ने कहा मैं मेरी हकीकत जानना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। कुरान में वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं, बस अल्लाह के रसूल। तवज्जो, मोहम्मद कुछ नहीं बस रसूल है। तवज्जो, अल्लाह कह रहा कभी ना कहना जाती हैसियत में ऐसे होते हैं, जब नबी होते हैं तो ऐसे होते हैं। ये कुछ नहीं होते, बस रसूल होते हैं। नहीं पहुंचा सका। वो जो कहते थे ना नहीं ये भाई भाई के लिए बोल रहा, बाप बेटी के लिए बोल रहा, नाना नवासों के लिए, अल्लाह ने कहा नहीं वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है बस अल्लाह के रसूल। अगर ये किसी को हाथों पे बुलंद करें तो भाई नहीं रसूल है। किसी बीबी की ताजीम में खड़े हो जाए तो बाप नहीं रसूल है।
नवासों को कांधों पे उठाएं तो नाना नहीं रख। जाहिलों को हम रकाबे मुर्तजा लिखते रहे, असल में कुछ भी न थे, वो क्या से क्या लिखते रहे। असल में कुछ भी न थे, वो क्या से क्या लिखते रहे। शेख जी की इस शरारत को भला मैं क्या कहूँ। शेख जी की इस शरारत को भला मैं क्या कहूँ। लापता लिखना था जिनको, लापता लिखते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तवज्जो है तो जाने गिरा में। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं बस रसूल हैं। अब ये कोई भी काम जाती हैसियत में नहीं कर रहा है, ये जो कुछ करते हैं रसूल की हैसियत से, जो कुछ कहते हैं रसूल की हैसियत से। अगर हाथों पे उठाते हैं तो रसूल की हैसियत से, और अगर महफिल से उठाते हैं अगर कह दें ना किसी से कोमो अन्ने, भाई सब के सब उठ के बाहर चले जाओ। अब मैं बड़े एहतियात से पढ़ रहा हूं, तो जाने गिरामी मैंने आपसे पहले कहा था कि जवाबात पेश करूंगा, मैं इस इशारे के नाम में गुजर जाऊंगा और आप भी हजरात भी जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं तो पेश कर रहा हूं। अजीज जाने गिरामी, कैसे नवासा नाना से होता पेश कर रहा हूं। अल्लाह कह रहा है रसूल नहीं है, मोहम्मद नहीं है, बस अल्लाह के रसूल, कुछ नहीं बस रसूल है। तो उनकी जो कुछ भी हैसियत है वो रिसालत की है। इस्लाम रसूल खुदा, अल्लामा इकबाल ने फारसी में कहा बे मुस्तफ़ा बे रसन खीशरा के दी हमें उस, अगर बे ऊना रसीदी तमाम बूल हबीस। अपने आप को मुस्तफ़ा तक पहुंचाओ, दीन पूरे का पूरा मुस्तफ़ा है। अगर उन तक ना पहुंचो तो समझ लो सब कुछ बूल हबी है। मैं अपने अंदाज से कहूं सिर्फ बूल हबी नहीं, बू जहली है। तो रसूल खुदा को छोड़ के कुछ नहीं होता। तवज्जो सारे मजमे की तवज्जो। तो मोहम्मद नहीं बस रसूल है, दीन रसूल खुदा, इस्लाम रसूल खुदा। अब रसूल खुदा है दीन, तवज्जो, रसूल खुदा है दीन, रसूल खुदा इस्लाम, रसूल खुदा रसूल। मोहम्मद है रसूल, मोहम्मद है दीन, मोहम्मद है इस्लाम। तो इस्लाम करबला तक रसूल खुदा से था, करबला के बाद इमाम हुसैन से। अब पहुंच गए, अब पहुंच गए। तो करबला तक इमाम हुसैन रसूल खुदा से, अल हुसैनो मिन्नी, करबला तक हुसैन रसूल से, व अना मिनल हुसैन, करबला के बाद रसूल खुदा हुसैन से।
बात वाज़ेह हुई है ज़िदानी किराम? करबला तक इमाम हुसैन रसूल खुदा से है, करबला के बाद रसूल खुदा इमाम हुसैन से। क्यों? रसूल खुदा की रिसालत इमाम हुसैन ने बचाई, अली की विलायत नहीं। ऐसे नहीं चलूंगा आगे, नहीं। ये चंद अफराद का पहुंचना मेरे लिए काफी नहीं, मैंने पूरा खून जिगर दिया, आपकी मोहब्बतों की वजह से आया। बात पहुंचाए बगैर आगे नहीं जाऊंगा। अज़ीज़ाने गिरामी, एक घर में अगर बड़े बड़ी हस्तियां हो, शख्सियात हो, वहां छोटे बच्चों की बात नहीं सुनी जाती। नौजवानों, बच्चों तक बात पहुंचा रहा हूं। अगर कहीं किसी घर में नाना सदर हो, बाप स्पीकर हो, मां वजीर आजम हो, सारे चचा मिनिस्टर हो, वहां बच्चों को कहेंगे अभी हम सब बड़े हैं, उस बच्चे को मनवाने के लिए कुछ बनना पड़ेगा। और अगर घर में नाना सैयदुल मुरसलीन हो, बाबा सैयदुल औलिया हो, मां सैयदतुन निसा हो, भाई सैयदा शबाब अहलिल जन्ना का मिज़दाक हो, एक चचा सैयदुल शहदा हमजा हो, दूसरा जाफर तैयार हो, दादा सैयद बतहा हो, दादी काबे में गई हो, पता नहीं लोग हैं या नहीं, नानी मलिकतुल अरब हो। अब है मजमा जहां सब ऐसे हो, वहां एक बच्चा हो, नाम हो हुसैन। लब्बैक या हुसैन। तवज्जो है बस जाने की ना। अब बात वाज़े हो रही है। अब आइए जरा मैं बात मुकम्मल कर दूं। उस खानदान में एक बच्चा हो, नाम हो हुसैन इब्ने अली, तो अब वो एक मर्तबा सबसे मुखातब होके कहे, नाना आपकी रिसालत को मैं बचाऊंगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। भाई आपने ज़ियारत वारिसा नहीं पढ़ी? ज़ियारत वारिसा में क्या जुमले हैं? वारिस कौन है? एक हुसैन। सारे अंबिया के वारिस हुसैन, आइम्मा के वारिस हुसैन। कैसे वारिस? आदम की सफ़वत ना बचती अगर हुसैन करबला ना जाते, नूह की कुर्बानियां नजाबत ना बचती अगर हुसैन करबला ना जाते, इब्राहिम की खुल्लत ना बचती, मूसा की हैबत और कलाम ना बचता, दमे ईसा ना होता, नहीं है लोग, मोहम्मद हबीब खुदा का कोई मानने वाला ना होता। अरे वो जो गोदों में पला था उसने अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दिया, तो हम क्यों कलमा पढ़े? अब समझ में आया यजीद कौन है, जिसे हुसैन ने रद्द कर दिया। अच्छा जाने की रामी, उस यजीद ने कहा कि बैत कीजिए, हुसैन ने कहा ये हाथ मेरा हाथ नहीं। पता नहीं लोग हैं या नहीं। ये हाथ मेरे नाना रसूल खुदा का है, ये हाथ मेरे बाबा अली मुर्तज़ा का है, ये हाथ मेरी माँ ज़हरा का है, ये हाथ मेरे भाई हसन का है, ये यदुल्लाह है। नहीं है? खामोश क्यों है? अल्लाह का हाथ कभी बातिल के हाथ में नहीं जाता। का खुदावंद मुताल ने सबकी मीरास मेरे जिम्मे लगाई है, सर दे सकता हूं, मैं बैअत नहीं कर सकता। अज़ीज़ाने गिरामी, तो जनाब सैयदुल शुहदा ने इतनी कुर्बानियाँ दी, आए का सारी जहमतें ख़त्म हो जाती अगर मौला हुसैन करबला ना जाते। आपने सारे अंबिया की जहमतों को बचाया, जनाब अमीर, जनाब सैयदा मौला हसन, सबकी जहमतों को मौला हुसैन ने बचाया। करबला गए। वो लोग जो कहते हैं कि नहीं पता नहीं था, यहाँ आपके एक कराची के मुफ्ती का पिछले दिनों रिटर्न किसी ने बयान दिया, रैली के बाद नाम मैंने नहीं लिया और रिकॉर्ड हो रहा है, FIR काटनी हो तो बानी को नहीं मुझे कहिएगा। तो बात पहुंच रही है।
तो मुफ्ती साहब ने रिटर्न बयान दिया कि नहीं, हुसैन इब्न अली जब करबला जा रहे थे तो उन्हें पता नहीं था कि यजीद की खिलाफत मगलूबा है या नहीं है, तो वो इसलिए करबला चले गए थे। वहाँ जाने के बाद एहसास हुआ तो जैसे उनके सफ़ीर मारे गए थे वैसे वो मारे गए। तो इसलिए अगर कहीं समझदानी में, यही कह सकता था और तो, क्योंकि मुझे पता है और तो कुछ है नहीं वहाँ। दिमाग तो है नहीं। सबसे महंगा दिमाग इन्हीं का बिकेगा अगर बेचा जाए। ये जिस मुफ्ती ने लिखा है ना, उसका दिमाग सबसे दुनिया में महंगा बिकेगा। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सबसे महंगा इसी का दिमाग बिकेगा, क्योंकि कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अज़ान गिरामी कि जो जनाब सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन को ना समझे, जो सूरज से ज्यादा रोशन है वो हुसैन है। आप कभी किसी नाबीना से भी पूछ लेंगे, कहेगा मुझे पता है हुसैन है, हुसैन हुसैन है। ऐज़ान गिरामी जुमला कह रहा हूं कि कोई भी दुनिया के अंदर अगर इमाम हुसैन को ना पहचाने तो हमारी नजरों में वो जो कुछ भी हो सलाम लायक नहीं है। कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ना माने, मैं जुमलों को मुकम्मल करना चाहता हूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, भाई वक्त तमाम हो चुका, क्योंकि रिज़े पहुंचना आसान नहीं है, फिर वापस दोबारा। ऐज़ान गिरामी कौन है जनाब सैयद शुहदा कि जिनके लिए रवायात में है कि सिर्फ अम्बिया ने सलाम नहीं किया, सारे अम्बिया ने। ये जो ज़ियारत के जुमले हैं मलाइका ने, बल्कि खुद अल्लाह ने कहा, ए हुसैन आपकी अज़मतों को सलाम हो। ये जो ज़ियारत आशूरा का है, मौला इमाम सादिक कामिलुज़ ज़ियारात में इब्न क़ौलवह से जुमले देख लीजिए कि सारे फरिश्तों ने इबादतों को रोक दिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा मखलूक खुदा फरिश्ते, जब मौला हुसैन की शहादत हुई रोक दिया और सब तड़पने लगे, रोने लगे। क्या परवरदिगारा तेरे हुसैन को मार दिया। तो छठे इमाम फरमाते हैं कि एक मर्तबा जब सारे फरिश्तों को इतना तड़पता हुआ देखा ना अल्लाह ने, तो एक मर्तबा 12वें इमाम के नूर की उन्हें ज़ियारत कराई और फिर कहा कि अंतक़िमु बिहादा, मैं इसके ज़रिए उसका बदला लूँगा। फरिश्ते मचल रहे थे, परवरदिगारा ऐसे भी लोग हैं, इंसान हैं जिन्होंने हुसैन को मार दिया। जानवर भी जिसकी ताज़ीम करें, परिंदे भी जिससे मस होना चाहें, वो हुसैन। और ये इंसान कहने वाले अपने आप को, इन्होंने हुसैन को मार दिया। मुझसे बानी मजलिस ने दरख्वास्त की कि मौलाना अगर हो सके तो जनाब ज़ैनब के चंद जुमले पढ़ दीजिएगा। तो मौला हुसैन ने इतनी कुर्बानियाँ दी, तो जब जनाब अब्दुल्ला अपने अब्बास ने पूछा ना, हज़रत अब्बास चचा थे रसूल खुदा के, उनके बेटे अब्दुल्ला अपने अब्बास ने कहा, ए हुसैन करबला इराक़ मत जाइए, आपके नाना ने फरमाया था मेरा हुसैन करबला में मारा जाएगा। जनाब उम्मे सलमा ने भी रोक के यही कहा था। जब इमाम हुसैन मिलने गए ना अपनी नानी से, हज़रत उम्मे सलमा से, तो कहा नानी अम्मा मैं करबला जा रहा हूँ। तो जनाब उम्मे सलमा रोने लगी। कहा बेटा करबला ना जाइए, आपके नाना ने कहा था आप करबला में मारे जाएंगे। तो मौला हुसैन ने मुस्कुरा के कहा, नानी अम्मा मैं शहादत ही के लिए जा रहा हूँ। तो तड़पने लगी जनाब उम्मे सलमा, रोने लगी। कहा आप शहादत के लिए जा रहे हैं, यानी वक्त आ गया वो जो आपके नाना ने कहा था। कहा नानी अम्मा मैं शहादत के लिए जा रहा हूँ। बहुत तड़पी जनाब उम्मे सलमा, बार बार रुखसार का, जैसे रसूल खुदा चूमते थे ना बार बार गले को, रुखसार को, जनाब उम्मे सलमा ने बार बार देखा था, बार बार चेहरा चूमे, गला चूमे, प्यार करें। कहा आपकी माँ पे क्या गुजर रही होगी, फातिमा पे क्या गुजरेगी। बहुत रोई जनाब उम्मे सलमा, बहुत प्यार किया, मौला हुसैन को चूमा बार बार। तो मौला हुसैन ने कहा नानी अम्मा बस। तो जनाब अब्दुल्ला अपने अब्बास ने कहा हुसैन करबला ना, आपके नाना की हदीस है। कहा हाँ। कहा फिर करबला क्यों जा रहे हैं? कहा शहादत के लिए। अब वो रुक गए। कहा अगर शहादत के लिए जा रहे हैं तो बहनों को साथ क्यों ले जा रहे हैं? तो मौला ने फरमाया मेरी कुर्बानियों की वजह से मेरे नाना का दीन बचेगा और मेरी बहनों की वजह से मेरी कुर्बानियां बचेंगी। कैसे? जब इन्हें बाजारों में लाए
तो बीबियों ने खुतबे दे के कहा, हुसैन बागी नहीं थे, नवासा रसूल थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई आखिरी मजालिस हैं, ये आखिरी 2-3 दिन रह गए हैं, उसके बाद अय्याम अज़ा तमाम हो रहे हैं। हम में से पता नहीं अगले बरस कौन हो कौन ना हो। जी भर के रो लीजिएगा, कहीं कब्र में हसरत ना रह जाए। मैंने खुद रिवायात देखी हैं, रोने वाले मौला इमाम सज्जाद फरमाते हैं क़यामत के दिन हर आंख रोएगी जो हुसैन पे नहीं रोए। ए काश में रो लिया होता। इमाम हुसैन पे गिरिया इंसान को कब्र में सुरखरू करेगा। अब आए सुनेंगे, भाई वक्त नहीं है, तफसील में नहीं जा सकता, कुछ देर के लिए मेरे साथ चलें। जनाब ज़ैनब के चंद जुमले मसाइब के पढ़ूं। जब रिहाई मिली ना, जब रिहाई मिली, आप जानते हैं रिहाई पे क्या होता, लोग खुश होते हैं, अरे हमें रिहाई मिल गई। रिवायत के अल्फाज हैं, सारी बीबियां रो रही थी, कोई बीबी खुश नहीं थी रिहाई पे। 2 वजूहात थी। पहली वजह, अब तक रोने की इजाजत नहीं मिली थी। पहली मर्तबा रिहाई मिली, बीबियों ने कहा जी भर के रो लो। तो कैसे, मेरी तरफ देखिएगा, एक जुमला कह रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। तो जानते हैं कैसे रोना शुरू किया? सबसे पहले एक बीबी ने आवाज दी, वाह अली अकबरा। सारी बीबियां रोने लगी। फिर एक मर्तबा एक बीबी ने कहा, वाह कासिमा। फिर जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा, वाह अब्बासा। जब सब बीबियां खामोश हुई तो एक बीबी ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, वाह अली असगरा। बस भाई मैं तमाम कर रहा हूं, 2 जुमले सुन लीजिएगा। जब सब बीबियां खामोश होती थी तो उस वक्त जनाब ज़ैनब कहती थी, वाह हुसैना, वाह हुसैना। जो दरख्वास्त की वो सुन लीजिए, 2 जुमले, मुझे माफ कर दीजिएगा। रिहाई मिल गई, मौला सज्जाद ने पहली शर्त रखी, यजीद शहदा के सर वापस कर दे। पहला जो सर आया बड़ा नन्ना सा सर था। जनाब रबाब ने बुरके का दामन फैलाया, कलाओ अली असगर का सर मुझे दे दो। अगर देख सकें तो जरूर देखिएगा मेरी तरफ। जनाब रबाब ने रोते हुए एक सवाल किया जनाब अली असगर से, सरे मुकद्दस को लिया जनाब अली असगर की और एक सवाल किया, अली असगर अब मिसलों का तुनहर, बेटा क्या आप जैसे बच्चों को भी नहर किया जाता? ऊंटों को नहर किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को नहीं। इतने में एक सर आया, बहुत खूबसूरत सर था। एक मां आगे बढ़ी, का लाओ अली अकबर का सर मुझे दे दो। एक मर्तबा जनाब लैला ने कहा, अली अकबर आपके बगैर मां का जीना बड़ा मुश्किल है। 2 जुमले सुन लीजिएगा, थक के न सुनिएगा। सर आते रहे, इतने में एक सर आया, उसके चेहरे पे एक घोड़े का निशान था, पांव का। एक मां ने कहा, लाओ कासिम का सर। लाशा पामाल हुआ था ना, बर्दाश्त कर पाएंगे आप? पढ़ूं या ना पढ़ूं? बस भाई मेरी तरफ देखिएगा। इतने में एक सर आया, ये जितने सर आ रहे थे ना, इन्हें नेजों से उतारा गया था। इतने में एक सर आया, उसे नेजे से नहीं उतारा था, उसे थैले से निकाला गया था। पूछा, क्या बात है, इस सर को नेजे पे क्यों बुलंद नहीं किया? तो एक मलऊन ने कहा, इस सर में इतने गुर्ज लगे थे,
ये नेज़े पे बुलंद नहीं हो सकता था। का किसका सर है? का अब्बास का। अजरकुम अल्लाह। अब जरूर मेरी तरफ देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद करके तसव्वुर कीजिएगा। एक आदमी इतने में 2 सर इकट्ठे लेके आया। उसने पूछा इन 2 सरों की वारिसा कौन है? सब बीबियों ने जनाबे ज़ैनब को देखा। जनाबे ज़ैनब ने सरों को देखा, आंखें बंद कर ली। उसने दोबारा पूछा इन 2 सरों की वारिसा कौन? कोई बीबी जवाब नहीं दे रही। उसने तीसरी दफा जुमला कहा, मुझे इतना बता दो, क्या इन 2 सरों की वारिसा खैमों में जल के मर गई है? अब जनाबे फिजा से रहा नहीं गया, कहा ये 2 सर मुझे दे दो, ये मेरी आका ज़ादी के बेटे हैं। जनाबे फिजा ने कहा बीबी बेटों से विदा तो कर लें। का फिजा मैं अली की बेटी हूं, सदका दे के वापस नहीं लेती। मैंने रोके नहीं, बस भाई आखिरी 2 जुमले, अगर ऐसे रोएंगे मैं नहीं पढ़ूंगा। बस भाई आखिरी जुमले, हाथ जोड़ के कहते मेरी तरफ देखिएगा। इतने में एक आदमी एक सर लाया, सारी बीबियां ताजीम में खड़ी हो गई। जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा लाओ मेरे माँ जाए हुसैन का सर, लाओ मुझे सर दे दो। अजरकुम अल्लाह। एक आखिरी जुमला सुन लीजिए। शहदा के सर आ गए, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। अब मौला सज्जाद ने कहा यजीद जो तबर्रुकात लूटे थे ना वो वापस कर दो। सब ने तबर्रुकात लूटे थे। मीर अनीस ने कहा ना लूटो तबर्रुकात अलियो बतूल के। वो मलऊन नारे लगाते जाते थे। बस भाई सारे मसाइब छोड़ दिए, एक जुमले की जहमत। जब तबर्रुक, मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले पे मातम हुसैन कहने वाला हूं। तबर्रुकात वापस आने लगे। जब तबर्रुकात आ रहे थे ना उनमें 2 छोटी छोटी बालियां आए। एक मां ने कहा बालियां ले जाओ, जिस बच्ची की बालियां थी वो नहीं रही। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा, एक दुआ करवाऊंगा बस। परवरदिगारा, हाथों को बुलंद करके बस एक दुआ कर। परवरदिगारा, परवरदिगारा, वास्ता उन बीबियों का जो जब शाम से चले तो मौला सज्जाद फरमाते हैं हमारी बीबियां पहचानने लायक नहीं रहे थे। कोई बीबी पहचानी नहीं जा रही थी। न जाने कितने ताजियाने लगे, न जाने कितनी ये बीबियां धूप में बैठी। बस भाई हाथों को बुलंद कीजिएगा, एक वास्ता। परवरदिगारा, वास्ता उन जख्मी पैरों का जो वापस मदीने चल रहे हैं। हमारे तमाम के तमाम मरीजों को शिफाए कामिला अजला इनायत फरमा। बे औलादों को औलाद इनायत फरमा। परवरदिगारा, हमारे जितने मोमिन मोमिनात मरीज हैं, बानी मजलिस दीगर, परवरदिगारा सबको शिफाए कामिला अजला इनायत फरमा। कोरोना वायरस का खात्मा फरमा। 12वें इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा, वास्ता उस बीबी का जिनका रोज़ा शाम के जिंदान में बना। मेरा सवाल है आपसे, कभी जिंदानों में भी कब्रें बनाई जाती हैं? परवरदिगारा, उस मजलूमा बीबी का वास्ता हमें बार बार उनकी ज़ियारत नसीब फरमा। आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।